वेलकम टू शिक्षा और अध्ययन एंड स्किल IQ एजुकेशन। आपका स्वागत है दोनों ही चैनल्स पे। तो बात करेंगे हम लोग अपने जो इडियम्स एंड जो फ्रेजेस हम लोग कर रहे हैं उसके पार्ट नंबर 25 के। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं 1201 से लेके 1250 तक जो अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उनकी हम बात करेंगे। आज का जो पार्ट है, मतलब आज जो हम इडियम्स एंड फ्रेजेस करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके के हैं जिनका सेंटेंस के मीनिंग या वर्ड्स का उसके मीनिंग से कोई ताल्लुकात नहीं है, लगभग नहीं है। आउट ऑफ 60% जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। बट वो इतने ईजी भी कह सकता हूँ और ये भी कह सकता हूँ कि थोड़े से वो इतने डिफ़िकल्ट भी नहीं है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। एक बार गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि वो हमें ध्यान में रहें। ऑप्शंस वगैरह में कई बार मीनिंग्स मिल जाते हैं या हमें इडियम्स और फ्रेजेस ऑप्शंस में दे रखे हैं, तो उस तरीके से एग्जामिनर का क्या पता किस तरीके से क्या चीज़ें पूछता है, तो इसलिए गो थ्रू करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अभी देखिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट से। सम एंड सब्सटेंस। सम एंड सब्सटेंस का मतलब पता है क्या होता है? एसेंस। एसेंस मतलब सारांश। वैसे सम एंड जो अपना सारांश जो है, सारांश या इसकी सम एंड सब्सटेंस की अगर आप बात करोगे ना, एक ऐसी चीज़ जिसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है ना। एक ऐसी चीज़ जिसका कोई मतलब नहीं बनता, इसको एक एक चीज़ से और समझ सकते हो, निरर्थक। निरर्थक अभिव्यक्ति, ठीक है। अभिव्यक्ति मतलब आप जानते ही होंगे, जो बात बात है ना, बात उसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो मतलब सम एंड सब्सटेंस मतलब जिस चीज़ का कोई बात नहीं निकलता, जिस बात का कोई मतलब नहीं निकलता। देखो, सम मतलब योग, जोड़, और सब्सटेंस मतलब पदार्थ, तो इनका कोई रिलेशन है नहीं है। तो इस तरीके से इसका मीनिंग बनता है। नेक्स्ट है स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग मतलब लास्ट परफॉर्मेंस, किसी भी पर्सन की लास्ट परफॉर्मेंस जो होती है वो स्वान सॉन्ग होती है। स्वीपिंग स्टेटमेंट, जनरलाइज्ड स्टेटमेंट मतलब क्या है कि व्यापक बयान, मतलब नॉर्मली जो चीज़ होती ही है बस उस चीज़ को हम स्वीपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। स्वेप्ट अंडर अंडर द कारपेट, कैप्ट हिडन मतलब जो बात है ना वो छिपा के रखना, अंडर कारपेट के नीचे किसी चीज़ को छुपाया गया है, ठीक है, असलियत में नहीं, मतलब किसी बात को गुप्त रखने की कोशिश की गई है। स्वेप्ट अंडर द कारपेट, है ना, है ना। जो मतलब सफाई की गई है, झाड़ पूछ की गई है, वो जो है उसके ऊपर फिर कारपेट बिछा दिया है ना, तो वो सफाई है ना, यूं की यूं रहेगी, जो गंदा होगा तो कारपेट होगा, कुछ भी रिलेट कर लेना करना। स्विम स्विम विद द टाइड मतलब कहने का क्या है, अग्री विद द पॉपुलर ओपिनियन मतलब जो भी ओपिनियन पॉपुलर है उस ओपिनियन के साथ जो है आप जाते हैं। स्वेलोन हेडेड, स्वेलोन हेडेड मतलब प्राइड, गर्व से भरा हुआ, है ना, अभिमानी, घमंडी, है ना, ये सब बोल सकते हो। स्वेलो, वैसे स्वेलो एक जो मतलब होता है इसका, वैसे सूजन एक तरीके से बोलते हैं, लेकिन गर्व से भरा हुआ कुछ इस तरीके का बोल सकते हो। सॉर्ड ऑफ डेमोकल्स, सॉर्ड ऑफ डेमोकल्स मतलब डिमोकल्स क्या होता है, या डेमोकल्स क्या होता है, इसका मतलब होता है जब एक तो होता है पदोन्नति, एक होता है पद अवनति, तो इसका मतलब होता है पद अवनति, मतलब किसी का डिमोशन हो गया, ठीक है ना, डिमोशन हो गया किसी का, प्रमोशन की बजाय डिमोशन हो गया, तो वो बात है। तो यहाँ पे क्या है, इमिनेंट डेंजर यानी कि एक तरीके का खतरा, ए कॉन्स्टेंट थ्रेट यानी कि एक ऐसी क्या बोल सकते हो इसको, धमकी बोल सकते हो, चेतावनी बोल सकते हो, जो लगातार आपको कॉन्स्टेंटली मिल रही है। या फिर एन इम्पेंडिंग थ्रेड मतलब जो होने ही वाला है, मतलब एक ऐसा, ये नहीं बोलते हैं कि सिर के ऊपर तलवार लटक ही रही है भाई, वो तो खतरा हो तो है ही, बच जाऊं तो हो सकता है बच भी जाऊं, नहीं तो खतरा तो है ही मुझे, ओके, वो वाली बात। टेक अ क्यू फ्रॉम, क्यू मतलब संकेत, चिन्ह, है ना, निशान, है ना, इशारा, ये सब मतलब बोल सकते हैं क्यू के, ओके। तो इसका मतलब होता है लर्न एक्टिंग, मतलब आपने जो एक्टिंग है वो सीख रखी है। टेक अ क्यू फ्रॉम समवन, या फिर आप बोल सकते हो बी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन। इसको मत ध्यान रखना, इसको ध्यान अच्छे तरीके से रखना कि आप जो है बहुत ज़्यादा
स्ट्रोंगली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं किसी से, बहुत ज़्यादा हद तक आप प्रभावित होते हैं किसी की एक्टिंग को देखकर। किसी की एक्टिंग को देखकर मतलब उसकी परफॉर्मेंस को देखकर। अब परफॉर्मेंस को देखकर मीन्स वो हो सकता है सामने वाला झूठ भी बोल रहा हो, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस, उसकी एक्टिंग कुछ इस तरीके की है कि आप उस पर विश्वास किए बिना रह ही नहीं सकते। टेक अ डिम व्यू ऑफ, डिप्राइव ऑफ मतलब घास नहीं डालना, मतलब आपकी जो स्टेटमेंट है, आपका जो आपने जो कहा था वो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा व्यक्ति या ऐसी वस्तु जिसके प्रति जो है नकारात्मक राय प्रचलित हो चुकी हो। टेक अवे योर ब्रेथ, इसका मतलब एस्टोनिशिंग होता है, मतलब बिल्कुल आश्चर्यचकित, वो चक्का भूचक्का रह जाना एक तरीके से, है ना। वो कपिल शर्मा शो में एक कैरेक्टर बोलता है ना, मेरा तो चक्का भूचक्का निकल गया, है ना, वो वाली चीज़। टेक एक्सेप्शन टू, टेक एक्सेप्शन टू का मतलब होता है टू ऑब्जेक्ट स्ट्रांगली, मतलब बहुत ज़्यादा आपको ऐतराज़ है किसी चीज़ से, बट ऐतराज़ भी उस लेवल का है कि आप उस चीज़ को कतई पसंद नहीं करते हैं, वो वाली बात। टेक हर्ट, ये होता है टू टेक करेज, करेज या फिर टू गेन कॉन्फिडेंस, ये बोल सकते हैं हम लोग ना। मतलब क्या है कि आप जो है टेक हर्ट मतलब अपने मन को मनाए रखना कि मुझे जो है कोई फ़िलहाल कोई गलती मुझे नहीं करनी है, फॉर गॉड से मुझे कोई गलती बिल्कुल नहीं करनी है और मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, मैं असफल हो गया हूँ, मुझे दोबारा से रीस्टार्ट करना है, अपनी चीज़ों को दोबारा से देखना है मुझे कि मैं कैसे जो है चीज़ों को आगे बढ़ा सकता हूँ। टेक इन देयर स्ट्राइड, टेक इन देयर स्ट्राइड जो है क्या होता है, देखो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि हैंडल कामली, मतलब किसी भी चीज़ को आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई परेशानी आ गई है, उस परेशानी को आप एक तो उसमें हम क्या होता है कि हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई है ना, तो हम क्या करेंगे, एकदम से बौखला जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, छितर जाएंगे एक तरीके से, है ना। तो उसमें क्या होगा, इमोशनली कई बार हम लोग टूट जाते हैं ना, इस तरीके की चीज़ भी हो जाती है। तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम लोग रिएक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। नेगेटिव सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, पॉजिटिव में कैसे रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव सिचुएशन की बात हो रही है। तो उस समय पे स्ट्रांगली जब हम किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं और बिल्कुल काम भाव से, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से कामली हम उस सिचुएशन को जब फेस करते हैं, तो टेक इन देयर स्ट्राइड उसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है टेक समथिंग एट फेस वैल्यू, मतलब आपने जो है क्या कर लिया, एक्सेप्ट समथिंग एज इट लुक्स विदाउट थिंकिंग अबाउट वेदर इट माइट इन फैक्ट नोट बी क्वाइट वट इट अपीयर्स। पूरे का सारांश बता देता हूँ आपको, ठीक है, वैसे समझ भी गए होंगे आप। सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू के ऊपर आपने कोई बड़ा स्टेप चक लिया है मतलब उठा लिया है ना, पंजाबी हरियाणवी मिक्स हो रही है, मतलब आपने कोई स्टेप उठा लिया है, किस बेस पे, जस्ट 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 इट्स अपीयरेंस, सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ कैसी दिखती है उसके बेस पे आपने क्या कर लिया है, उस चीज़ के ऊपर विश्वास कर लिया है, या उस पर्टिकुलर पर्सन पे आपने क्या कर लिया है, विश्वास कर लिया है। एक्चुअल में वो चीज़ कैसी है आपको नहीं पता है ना, वो वाली बात। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, मतलब आपने हॉर्न्स के द्वारा बुल्स को पकड़ा हुआ है, बुल को पकड़ा हुआ है, तो आप क्या हो, जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, है ना, क्योंकि बुल काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है एनिमल होता है, जीव होता है ना, उसके अंदर काफ़ी ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है, एक झटके में आपको फेंक सकता है, बट आपने उसके सींग पकड़े हुए हैं, है ना। तो क्या है, टू फेस डिफ़िकल्टी क्रेजियसली, मतलब साहसपूर्वक आप जो है सिचुएशन को फेस कर रहे हो, या फिर टू फेस डेंजर बोल्डली, आप बोल्डली साहसपूर्वक, है ना, आपके अंदर बहुत ज़्यादा निडरता है, आपने उस भाव से जो है क्या किया हुआ है, मुसीबत का सामना किया हुआ है। टेक द हीट, इसका मतलब है रिसीव क्रिटिसिज्म, हीट को रिसीव करना, है ना, हर किसी के बस की बात नहीं होती। टेक दाए एट, टेक दी एट दाए वर्ड, जहाँ पे ये इस मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ, जहाँ पे ये इस तरीके के वर्ड्स आपको देखने को मिल जाए ना, खासकर विलियम जो शेक्सपियर हैं हमारे, ठीक है ना, विलियम जो शेक्सपियर हैं हमारे, वो यूज़ करते थे इनको अपनी पोइम्स में, अपनी जो लेखनी है उनकी ज़्यादातर पोइम्स में
या फिर वो ड्रामा वगैरह जो लिखते थे ना, उसमें वो यूज़ करते थे, ठीक है ना। वो ज़्यादातर इन चीज़ों का, इस प्रकार के वर्ड्स का ज़्यादा यूज़ करते थे। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये है ना, एक नाटक था जिसमें रोमियो एंड जूलियट के प्रेम प्रसंग की बात की गई है। उसमें रोमियो जो है जूलियट को बोलता है कि कोई माने या ना माने, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। तो ये जो बात है ना, ये जो बात है, टेक दाई टेक दी एट दाई वर्ड, इसका मतलब होता है टोटली बिलीव यू। मुझे किसी पे भरोसा हो या ना हो, सॉरी, और किसी को तेरे ऊपर भरोसा है कि नहीं है मुझे नहीं पता, बट मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। तो ये वहाँ से निकल के आया है। टेक अप रूम, थोड़ा सा स्पेस बनाना, ऑक्यूपाई स्पेस, बनाना नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लेना, ओके, स्पेस लेना, ऑक्यूपाई स्पेस। टेक अप द हैटेज, इसका मतलब होता है प्रिपेयर फॉर और टू गो टू वॉर, है ना। मतलब क्या है कि आप युद्ध के लिए हमेशा क्या हो, तैयार हो। बिगुल बिल्कुल बजा हुआ है, माइंड में बिल्कुल सारी चीज़ें चल रही हैं, आप रेडी हो एक तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक विद अ पिंच, या फिर दूसरे तरीके से भी पूछ लेते हैं, ग्रेन ऑफ सॉल्ट। दोनों का एक ही मतलब होता है, 5 बार रिपीटेड एग्जाम्स में जो है देखा गया है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, टेक विद अ पिंच या फिर ग्रेन ऑफ सॉल्ट। इसका मतलब होता है नो बिलीव कंप्लीटली समथिंग दैट यू आर टोल्ड। मतलब आप उस बात के ऊपर कभी भी भरोसा मत करो जो आपको बताई जाती है। अभी आप बोलोगे कि ये क्या बात हुई सर, जो बात बताई जाएगी अभी हम तो आपके ऊपर भी विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें हम लोग आंख मूंद के किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, और कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमें भरोसा करना चाहिए। तो वो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन या सर्क्यूमस्टांस, उस समय पे परिस्थिति क्या है, क्या सिचुएशन है, बात क्या है ना, मैटर क्या है, उस चीज़ के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है। तो जब आंख मूंद के विश्वास ना करने की बात आती है, तो उस समय पे ये ईडियम के रूप में यूज़ किए जाते हैं। दोनों का सेम मतलब होता है, ग्रेन ऑफ सॉल्ट या फिर टेक विद अ पिंच। दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से मीनिंग में कैसे बोल सकता है इसको, टू लिसन टू समथिंग विद कंसिडरेबल डाउट। मतलब आप किसी बात को सुन रहे हो, बट आपको उसमें लगता है कि कहीं ना कोई लूप होल है, या कोई ना कोई लूप इसमें बच गया है। या फिर टू बिलीव विद सम स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म क्या होता है, संदेहवाद। ये इस तरीके के वर्ड्स है ना, जिसके पीछे ISM लगा होता है, ये नाउन वर्ड्स होते हैं, और ये किसी प्रोसेस को बताते होते हैं, किसी प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना, किसी प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे होते हैं। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है स्केप्टिसिज्म का, इसका मतलब होता है संदेहवाद। संदेहवाद, एक ऐसा बिलीफ, एक ऐसा विश्वास जिसमें किसी व्यक्ति को कोई संदेह रहता है, दैट इज कॉल्ड स्केप्टिसिज्म। ओके, समझ गए ना अब अच्छे तरीके से। टेकन फैंसी, मुझे है ना कई बार वीडियोस रिकॉर्ड करते समय लगता है कि मैं वीडियो की शुरुआत में ही ये बोल देता हूँ कि भाई आप इस वीडियो को मत देखो, ये जो है ज़्यादा मतलब इतना अच्छा वीडियो नहीं बनने वाला। बट जब मैं मिडल में पहुँच जाता हूँ या उसको रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है ये तो धीरे धीरे। अब मुझे वही फीलिंग आ रहा है जो मैंने शुरुआत में कहा था, मैं उसके लिए थोड़ा सा पछतावा महसूस कर रहा हूँ कि मैंने गलत बोल दिया। बहुत सारे स्टूडेंट उसको जब शुरू करेंगे तो उनको ये लगेगा कि नहीं सर खुद बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ खास नहीं है ये वीडियो, लेकिन अच्छा जा रहा है ये। ओके, तो जब मैं तैयारी कर रहा होता हूँ इसको, वीडियो को प्रिपेयर करने के लिए, तो उस समय पे लगता है कि ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बट जैसे ही मैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए जाता हूँ तो कई बार ये लगता है, मुझे 4 से 5 वीडियोस में ऐसा अब तक हो चुका हुआ होता है ऐसा कई बार। टेकन फैंसी डेवलप्ड लिंकिंग फॉर, मतलब आप क्या है, आप किसी चीज़ के प्रति आकर्षित हो गए हो, आप किसी चीज़ के प्रति मोहित हो गए हो, अट्रैक्टेड हो गए हो, टेकन फैंसी। ओके, टेक्स आफ्टर जो है हमारा क्या होता है, टेक्स आफ्टर का मतलब क्या होता है, टेक्स आफ्टर का मतलब होता है टू रिजेंबल, एक जैसा सा दिखना, या फिर टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस, जो दिखने में प्रेजेंस जो होगी, फिजिकल अपीयरेंस जो होगी, वो क्या है, एक जैसी है। टेकिंग अ टोल ऑन,
टोल ऑन, टोल TOLL, टोल ऑन। तो इसका मतलब क्या है? टू हार्म और डैमेज समवन और समथिंग स्पेशली इन ग्रेजुअल वे। ओके, कहने का मतलब क्या है कि डिके होना किसी चीज़ का, नष्ट होना किसी चीज़ का, लेकिन किस तरीके से? धीरे धीरे। शनई शनई है ना, संस्कृत में होता है ना, सनई सनई, किसी चीज़ का धीरे धीरे किसी चीज़ का ख़त्म होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम आजकल देखते हैं कि हमारा जो यूथ है या जो बच्चे हैं, जेन जी जिनको बोलते हैं, उनका धीरे धीरे क्या हो रहा है? नैतिक पतन हो रहा है। वैसे तो सभी का हो रहा है, इसमें बड़े भी इंक्लूडेड हैं। अगर मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मुझे देखने में जो लगता है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू लगता है कि धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन जो आने वाले बच्चे हैं, जिनके हाथ में आने वाले जो देश है, जो उसकी बागडोर होगी, उनका अगर इस तरीके से नैतिक पतन होगा तो ऑफ कोर्स एक चिंता करने वाली ये बात है। तो उस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं हम लोग इसको। टॉक्ड ओवर डिस्कस्ड, विचार विमर्श करना किसी चीज़ के ऊपर। टेकिंग थ्रू हर हैट, टेकिंग टोक टेक टोकिंग थ्रू हर हैट, टेकिंग नहीं, टोकिंग, टोकिंग बात करने वाला, टोकिंग, टोकिंग नॉनसेंस। आप जो है किसी की हैट से बात कर रहे हो, उसका कोई मतलब बनता है? तो वही चीज़। टोल टेल्स बोमबास्टिंग, बूस्टिंग बोल सकते हो, बूस्टिंग बोल सकते हो। अपने ही मतलब कथा करना, अपने ही बारे में ज़्यादातर बात करना, ठीक है। टिथिंग प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट ऑफ ए न्यू प्रोजेक्ट। मतलब हम खाना खाते हैं, ओके, खाना खा रहे हैं हम, बट हमारे दांतों में कोई प्रॉब्लम है या दांत में दर्द है, तो हम क्या खाना अच्छे तरीके से खा पाएंगे? तो वो तो स्टार्टिंग पॉइंट ही हो गया ना। स्टार्टिंग पॉइंट पे ही कोई गड़बड़ हो गई तो हम लोग अपना जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत में ही अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमें ये लगेगा कि नहीं यार, ये तो गलत काम हो गया, वो वाली बात। टेल अपॉन क्या होता है? टू इफेक्ट एडवर्सली, मतलब प्रतिकूल प्रभाव पड़ना, उल्टा प्रभाव पड़ना। दैट शिप हैज़ सेल्ड टू लेट टू डू समथिंग, मतलब किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाए, ठीक है। सिर मुंडाते ही ओले पड़े, ये तो थोड़ा सा अलग हो गया है ना। मतलब कहने का ये है कि कोई काम हम स्टार्ट करने वाले थे, बट एक्चुअल में वो हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी आर टू लेट। उसके बाद है द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मतलब किसी भी झगड़े का कारण होना, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, है ना। रीज़न फॉर क्वेल, या फिर कॉज ऑफ एनिमोसिटी, या फिर समथिंग दैट कॉजेज फ्रिक्शन, ओके। उसके बाद है द एज हैव इट, द एज हैव इट, द अफर्मेटिव वोट्स आर इन द मेजोरिटी। मतलब कहने का क्या है कि जो वोट्स हैं, जो मतलब आप फेवर जो करने वाले लोग हैं, वो एक ही साइड हैं, ठीक है, एक ही साइड है। ये जो एज है ना, AYES, ये फ्रीजियन वर्ड है, फ्रीजियन, ठीक है, फ्रीजियन, ठीक है ना। जिस तरीके से वो विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं है, वो विलियम शेक्सपियर, उनकी जो पोइम्स में देखने को मिलते हैं, ये कुछ इसी तरीके का वर्ड है, मतलब विदेशी लैंग्वेज का वर्ड है, ओके, इंग्लिश का नहीं है। द बैड एग, डिसऑनेस्ट और इल बिहेव्ड पर्सन को बैड एग बोलते हैं। द बीज नीज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, भाई कहाँ पे आप मधुमक्खी के घुटने देखोगे। द बिग फिश, मेन बंदा, ओके। द काम बिफोर द स्टॉर्म, मतलब तूफान के आने से पहले की खामोशी है ये, ओके, वो वाली बात। अ पीरियड ऑफ क्वाइट दैट कम्स बिफोर अ टाइम ऑफ एक्टिविटी, एक्साइटमेंट, वायलेंस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब क्या है कि एक शांत जो पल है वो, जो कि जिसमें एक ऐसे टाइम से पहले जिसमें कुछ वायलेंस होने वाला है या कुछ एक्साइटिंग कुछ होने वाला है, स्पोर्ट्स में लगा सकते हो, आपका रिजल्ट आने वाला है सीजीएल मेंस का, ओके, तो क्या हो गया, आप एक्साइटेड हो गए कि आज रिजल्ट आने वाला है ना। उस तरीके से आपका बैंकिंग का फाइनल लिस्ट लगने वाला है, आपका एनडीए का फाइनल लिस्ट लगने वाला है, उस तरीके से। द क्रक्स ऑफ द मैटर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट या फिर क्रिटिकल, मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट को बोल सकते हो। द डेविल इज बीटिंग हिज वाइफ, डेविल अपनी वाइफ को पीट रहा है। द सन इज शाइनिंग,
वॉयलेट रेन्स, बारिश हो रही है और सन भी निकला हुआ है, बाहर धूप भी निकली हुई है। द डाई इज कास्ट, द डाई इज कास्ट जो शुरुआत में मैंने आपको बोला था वो इस तरीके के एडियम्स को देख के बोला था मैंने कि इस तरीके के हैं जो इतने ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको एक बार गो थ्रू करना ज़रूरी होगा, क्योंकि मीनिंग एक बार पढ़ लिया आपने, अब आपको याद रहेगा, ये मुझे ऐसा लगता है। ओके, बाकी आप लोग अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। द डाई इज कास्ट, इसका मतलब है द डिसीजन हैज़ बीन टेकन, मतलब क्या है कि तीर कमान से निकल चुका है, डिसीजन ऑलरेडी लिया जा चुका है, अब तो चाहे सही हो चाहे गलत हो, अब मैटर नहीं करता। द एलिफेंट इन द रूम, ए बिग प्रॉब्लम एवरीवेयर एवरीवन इज इग्नोरिंग और अफ्रेड टू टॉक अबाउट, एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम जिसके बारे में हर कोई बात करने से कतरा रहा था, उस बात के बारे में बात करना या वो प्रॉब्लम या उस प्रॉब्लम को नज़रअंदाज करना, एक बड़ी प्रॉब्लम है फिर भी उसको जानबूझ के नज़रअंदाज किया जा रहा है, वो बात। एन ऑब्वियस इशू लेफ्ट अनएड्रेस्ड ड्यू टू इट्स सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ज़्यादा है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की बोल सकते हो, या टॉपिक की बोल सकते हो, इशू की बोल सकते हो, इसलिए उस टॉपिक या इशू या मुद्दे को एक तरीके से क्या है, उस बात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। दोनों ही सेंसेस यहाँ पे निकल सकती हैं, कही जा सकती हैं। द गेनोम्स ऑफ ज्यूरिक, ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड में है क्या, ज्यूरिक है ना, राजधानी है क्या ज्यूरिक, बताना मुझे क्या है ज्यूरिक। ओके, तो यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड क्यों फेमस है, मेनली तो बैंकिंग जो सेक्टर है ना उसके लिए ज़्यादा फेमस है ज्यूरिक, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि ब्रिटेन का हो गया था कुछ इस तरीके का, और वहाँ पे लेबर जो पॉलिटिशियंस थे, जो मज़दूरों से संबंधित जो पॉलिटिशियंस थे, 1964 की बात है ये, उन्होंने क्या कर दिया था, एक हड़ताल सी कर दी थी, एक प्रोटेस्ट सा किया था, और उन्होंने कहा था कि वो जो है ना ब्रिटेन के स्विट्ज़रलैंड के या स्विस बैंकों के ख़िलाफ़ किया था ये, और ये किया था उन्होंने इसलिए किया था कि वो जो है ना पाउंड को जो है ना वो लोग पाउंड को है ना नीचे गिरा रहे हैं, उसका डिवैल्यू कर रहे हैं एक तरीके से। ओके, तो मतलब इस तरीके का कुछ हुआ था, तो उस समय पे ये जो ईडियम है ना ओरिजिनेट हो गया था, कुछ इस तरीके का मोमेंट था। मतलब गैनोम्स ऑफ ज्यूरिक मतलब एक बड़ा इंटरनेशनल बैंकिंग से रिलेटेड कुछ मुद्दा, ठीक है, रिलेटेड टू बैंकिंग, यही है। 90% जब हम स्विस की बात करते हैं तो बैंकिंग से रिलेट ही करते हैं, वह यहाँ पे भी उसी तरीके का कुछ मतलब निकाल सकते हो। द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, यहाँ पे इसका मतलब होगा थिंग्स अपीयर बेटर फॉर अदर्स, दूसरे की थाली में घी ज़्यादा दिखता है, गुड़ ज़्यादा दिखता है, कुछ इस तरीके का। यूपी में शायद गुड़ होता होगा, हमारे हरियाणा में घी बोलते हैं, देसी घी ज़्यादा दिखता है, कुछ इस तरीके का। मतलब दूर के ढोल सुहावने बोल देते हैं हिंदी में, या दूर की जो चीज़ें हैं ना दूर दूर से अच्छी लगती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, हमें लगता है कि दूसरा मज़े ले रहा है, वो बहुत ज़्यादा मज़े ले रहा है, सोशल मीडिया पे इस तरीके की पोस्ट आती है उसकी, बाहर गया है लड़का, इंग्लैंड गया है, यूएसए गया है ना, किसी भी दूसरे कंट्री में गया, कभी कहीं पे फ़ोटो डाल दिया, कभी कहीं का डाल दिया, कुछ वीडियो रील बना के डाल दिया। हम ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या कर रहा है, क्या इस तरह, उसकी लाइफ का उसको पता है ना, दूर के ढोल सुहावने। द ग्रेव यार्ड शिफ्ट मतलब आप जो है किसी को बता के शिफ्टिंग नहीं करते हो, मतलब रात में शिफ्टिंग करना। टू वर्क शिफ्ट ड्यूरिंग द नाइट ऑफन फ्रॉम मिडनाइट टू 8 AM, मतलब बिल्कुल आधी रात से लेके सुबह के 8 बजे तक की कोई शिफ्टिंग करना। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ये तो जेलिसी को बोलते हैं, वैसे रेड आई से रिलेट करते हैं हम लोग गुस्से को, एंगर को, है ना। ग्रीन आइड मतलब मॉन्स्टर, ग्रीन आइड मॉन्स्टर मतलब जेलिसी, ईर्ष्यालु, ईर्ष्या, जलन, इससे संबंधित। द ज्यूरी इज आउट, द ज्यूरी इज आउट मतलब कानूनी विचार विमर्श से रिलेटेड आप इसको कर सकते हो, ठीक है। नो डिसीजन हैज़ बीन रीच्ड, अभी तक डिसीजन पेंडिंग में है, ज्यूरी ने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है, अभी वो क्या है, सोच विचार में मशगूल हैं। मशगूल तो वर्ड यहाँ पे अच्छा यूज़ नहीं किया मैंने ऑनेस्टली,
मतलब वो अभी विचार विमर्श कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर, अभी वो डिसीजन देंगे, पेंडिंग में है, अभी डिसीजन नहीं दिया है। द लास्ट स्ट्रो, द फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज, मतलब आपकी जो स्थिति है उसमें लास्ट प्रॉब्लम बच गया है, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं है। A minor difficulty, but coming on the top of our series of difficulties that makes a situation unbearable, मतलब स्थिति इतनी ज़्यादा अनकंट्रोलेबल नहीं है, कंट्रोल में है सिचुएशन, बट क्या है कि वो एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जो सीरीज ऑफ डिफ़िकल्टीज़ को लेके आ रही है एक तरीके से, जिसको सहना थोड़ा सा इतना भी आसान नहीं होगा। ओके, द लोएंस शेयर, सबसे बड़ा शेयर, सबसे बड़ा हिस्सा किसी पर्टिकुलर पर्सन का, अच्छा फेमस इडियम्स में से एक रहा है ये इन द पास्ट। अभी इसको ज़्यादा नहीं बोलते हैं, इतना ज़्यादा नहीं पूछते हैं इसको। द बिगेस्ट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ अ होल, द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिज़ायरेबल पार्टी पोर्शन ऑफ समथिंग, है ना, सबसे बड़ा हिस्सा किसी भी स्पेशली चीज़ का, ताकत की यहाँ पे नुमाइश एक तरीके से आपको देखने को मिलती है, परफॉर्मेंस देखने को मिलता है एक तरीके से। द मैन इन द स्ट्रीट, सिंपल मैन या फिर ऑर्डिनरी मैन, आम आदमी, है ना, उसको बोलते हैं। द मूवर्स एंड शेकर्स, बहुत ज़्यादा जो है ना प्रभावशाली व्यक्ति जो होते हैं, इन्फ्लुएंसेबल पर्सन, उनको डिनोट किया जाता है। पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस। ओके, द निटी ग्रिटी, किटी निटी नहीं, निटी ग्रिटी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स और प्रैक्टिकल डिटेल्स ऑफ ए सब्जेक्ट और सिचुएशन, मतलब किसी भी मुद्दे या किसी भी बात का एक इम्पोर्टेंट पहलू, एक महत्वपूर्ण पहलू या भाग या हिस्सा जो है आपको पता है किसी भी चीज़ का, वो होता है द निटी ग्रिटी। लास्ट होगा द प्रोस एंड कॉन्स। द प्रोस एंड कॉन्स मतलब देखा जाएगा यार, नफ़ा नुकसान के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले करते रहते हैं चीज़ें या इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं, फ़ायदा नुकसान बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। फॉर एंड अगेंस्ट ये भी बोल सकते हो। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, कंसिडर ऑल फैक्ट्स, मतलब सभी फैक्ट्स को आप जो है इन कंसिडरेशन लेते हो, ध्यान में रखते हो कि नुकसान भी हो सकता है, बट आप जो है शुरुआत किसी भी चीज़ की किसके लिए करते हो, फ़ायदे के लिए करते हो, बट एक्चुअल में वहाँ पे एक उसके पीछे नुकसान नाम का एक तत्व भी विद्यमान रहता है ना। कंपैरेटिवली अदर पार्ट्स आज जल्दी कंप्लीट हो गया ना, तो इस तरीके से अपने 25 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, 6 पार्ट्स और बाकी हैं। उसके बाद आपको टेस्ट्स देखने को मिलेंगे, वहाँ से आपका क्या बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स का जो है 5 पार्ट्स बाकी हैं। उसके बाद आपका एक कंबाइंड जो है वहाँ से दे दिया जाएगा, फिर वहाँ से सुबह के टाइम में, मतलब मॉर्निंग टाइम में जब भी दिया जाएगा, वहाँ से स्टैटिक जीके का एक पोर्शन रहता है। 5000 प्लस सीरीज़ के कुछ 10 से 11 पार्ट्स रहते हैं, उनको भी धीरे धीरे हमने कंप्लीट करना है। और सुबह के टाइम में हम लोग लूसेंट का भी एक वीडियो रख सकते हैं बीच बीच में, जैसे ही वहाँ से फ्रेजल वर्ब्स का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच। और मैं आपको एक बात और बता दूँ चलते चलते, हम लोग लाइव डिस्कशंस रखने वाले हैं। ठीक है, लाइव डिस्कशंस रखने वाले हैं, आप लोग उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, उनमें अपने सजेशंस दे सकते हो, हम लोग आपसे बातें कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग है ना ये सोचते हैं कि रिकॉर्ड करके क्लास डालते हो, बच्चे देखने के लिए आते हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, ऑनेस्टली इतना टाइम नहीं होता। और दूसरे जो मतलब और वीडियोस हम देखते हैं जिसमें 55 मिनट्स में कई बार ये बोल देते हैं कि आपको है ना 1000 वर्ड्स सिखा देंगे, लेकिन आधे घंटे तक तो है ना, आधे घंटे तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, 10 मिनट तक तो वो क्लास स्टार्ट ही नहीं होती। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, हमारा वीडियो शेयर कर दो, जब तक मैं लाइव जुड़ता हूँ तब आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स को जो है अवेयर मतलब अवॉइड किया जा सकता है थ्रू रिकॉर्डेड वीडियोस। ओके, और अगर उनका प्रोफेशनल काम भी है, वो ऑनेस्टली उनका प्रोफेशनल काम है, हमें जब टाइम मिलता है तभी वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दिया। कई बार नेट स्लो हो जाता है, कई बार शोर होता है आसपास, है ना, बिकॉज हम लोग प्रॉपर उस चीज़ के ऊपर नहीं है, उसके लिए ऑफिस थोड़ी बना रखा है कोई
कि यहाँ पे आने के बाद तो वीडियोस ही रिकॉर्ड करने हैं। एक अलग सी जगह पे हमने शांत माहौल में ऑफिस बनाया है। वैसे गांव में माहौल तो शांत ही होता है, बट आसपास बच्चे होते हैं, खेल रहे होते हैं, कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें चलती रहती है। ओके, अब बातें करके मैं ले ही गया आधे घंटे के पास, है ना। लेकिन कई बार चीज़ें इस तरीके की बतानी ज़रूरी हो जाती हैं। तो मैं ये कहना चाहता था कि लाइव डिस्कशंस को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। इवेंट्स को मैं डाल देता हूँ, एक बार मैं ले नहीं पाया, नेक्स्ट डे मैं आज उसको रख रहा हूँ, ठीक है। आज अगर मैं बात बताऊँ आपको, तो आज 28 दिसंबर है। तो आज हमारा लाइव होगा शाम को 9 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।